नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा और मैं आज आप लोगों को मंगल ग्रह के बारे में बताऊंगा। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को पृथ्वी के बारे में बताया था। तो आज का जो टॉपिक है वो है मंगल ग्रह। और दोस्तों, मैं सबसे पहले आज आप लोगों को मंगल ग्रह की संरचना के बारे में बताऊंगा। और इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे रॉकी प्लैनेट्स हैं, यानी कि जो पार्थिव ग्रह हैं, उसकी जो संरचना है मुख्य 3 रूप से हुई है। मतलब बीच क्योंकि इनके जो बीच का भाग है हुआ है हमारा केंद्र, मतलब केंद्र यानी कि कोर, और उसके बाद जो है मेटल, और फिर है प्रॉपर्टी। तो हमारे जितने भी पार्थिव ग्रह थे हमारे, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और फिर मंगल, तो इन चारों की जो संरचना है मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांट कर करते हैं या इनका वर्णन करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि केंद्र का जो भाग है वो ठोस होता है, फिर उसके बाद जो मेटल होता है वो तरल होता है, और सबसे ऊपरी जो परत है वो प्रॉपर्टी होती है, जो कि वो सबसे ज्यादा ठोस होती है। और इसी के साथ दोस्तों, जब मैं आपको बता दूं कि मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह भी कहते हैं, और ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि मंगल ग्रह की जो मिट्टी है, तो वह उसमें क्या है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। और आयरन ऑक्साइड यानी कि आपको पता ही होगा, आयरन यानी कि लोहा। तो वहाँ क्या है कि मंगल की मिट्टी में लोहे के जो चूर्ण है या कण है वो ज्यादा मिले हुए हैं। इसके कारण क्या होता है कि वहाँ केमिकल रिएक्शन के कारण ही वहाँ की मिट्टी जो है वो लाल हो जाती है। तो मतलब मुख्य रूप से हम बात करें मंगल ग्रह की मिट्टी जो लाल है, तो उसका प्रमुख कारण है हमारे आयरन ऑक्साइड की मात्रा वहाँ पर ज्यादा है मिट्टी में, इसलिए मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। उसके बाद दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मंगल ग्रह के जब हम व्यास की बात करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर 6886 किलोमीटर है। और इसके बाद जब हम सूर्य की दूरी से बात करते हैं तो इसकी मंगल ग्रह की जो वास्तव में सूर्य से दूरी की जब हम बात करते हैं तो 128.9 मिलियन किलोमीटर से है। वैसे आप लोग इसे आसानी से याद रखने के लिए लगभग 128 करोड़ किलोमीटर कह सकते हो। और इसके बाद दोस्तों, जब हम इसके घूर्णन समय की बात करते हैं तो घूर्णन समय में मतलब इसे अपने अक्ष पर, मतलब कि अपने अक्ष पर घूमने में इसे कुल कितना समय लगता है, लगभग 24 घंटे 37 मिनट। क्योंकि आपको बता दूं, जो हमारी पृथ्वी है वो लगभग 23.5 डिग्री अपने एक्सेस पे थोड़ी सी झुकी हुई है, टिल्ड है मतलब कि, इसलिए वहां पर क्या है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में अपना एक चक्कर पूरा करती है अपने अक्ष पर। तो इसी प्रकार आप मंगल को देख सकते हो, 24 घंटे 37 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। इसका मतलब यह है कि मंगल पर भी पृथ्वी के लगभग ही दिन और रात होते हैं, यहाँ आप देख सकते हो। उसके बाद जब हम इसके परिक्रमण समय की बात करते हैं तो इसको परिक्रमा करने में अगर हम पृथ्वी के साल के हिसाब से बात करें तो इसे हमें तो 365 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेते हैं पृथ्वी। लेकिन जब मंगल की बात करते हैं तो इससे दुगना यानी कि 686.98 दिन लगता है, मतलब कि लगभग 2 वर्ष लगता है इसे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। उसके बाद जब हम इसके उपग्रह की बात करते हैं कि मंगल ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं, तो मंगल ग्रह के पास जो है प्रमुख 2 उपग्रह हैं, और वो है फोबोस और डीमोस। और इसके साथ दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जो डीमोस है, डीमोस मंगल ग्रह का ही नहीं बल्कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और इसके बाद जब हम बात करते हैं कि ओलंपस मॉन्स और निक्स ओलंपिया, तो ये दोनों ही जो है, आपको मैं बता दूं, आप यहाँ देख सकते हो कि ये मैंने 2 डायग्राम बना रखे हैं। एक तो है ये ओलंपस मॉन्स। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो ओलंपस मॉन्स है ये क्या है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, और वो कहाँ है, तो वो है मंगल ग्रह पर। इसके बाद जब हम बात करते हैं निक्स ओलंपिया की बात करते हैं, तो जब हम निक्स ओलंपिया की बात करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि निक्स ओलंपिया जो है वह सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और ये इतना ऊंचा है कि हमारे माउंट एवरेस्ट, आप देख सकते हो मैंने लिख रखा है ME, माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। मतलब कि आपको पता ही होगा कि जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 8,848 से 50 मीटर। तो आप इसको 3 गुना कर दो, लगभग मतलब कि लगभग 8 16 24, मतलब लगभग 25,000 मीटर लगभग आप मान सकते हो। तो आप सोच लो जरा, ये निक्स ओलंपिया जो है ये कितना ऊंचा है। क्योंकि यार माउंट एवरेस्ट को ही आप देख लो, यहाँ पर लोग चढ़ ही नहीं पाते हैं अच्छी तरह से, इतनी ऊंचाई होने के बावजूद। तो आप सोचो जरा, मंगल के ऊपर जो एक शिखर है, पर्वत शिखर है, ये कितना है, इससे 3 गुना ज्यादा है, आप कल्पना तक नहीं कर सकते हो। तो इसी प्रकार ये जो है ये वैसे बहुत से क्वेश्चनों में पूछा जाता है। और ये जो आपको बता दूं मैं, ये डिमोस के बारे में भी पूछा जाता है कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है और किस ग्रह पर है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है, जो कि मंगल ग्रह पर है। और इसके बाद सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो वो कौन सा था, हमारा निक्स ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ज्यादा है। उसके बाद पूछा जाता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है और उसका नाम क्या है और वो किस ग्रह पर है। तो पहले तो मैंने आपको बता दिया वो मंगल ग्रह पर है, और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है हमारा ओलंपस मॉन्स।
तो जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को मंगल के बारे में अच्छी तरह से बता दिया है। और इसके बाद दोस्तों जो मेरा अगला टॉपिक होगा वो आउटर प्लेनेट्स होंगे, मतलब कि आउटर स्पेस के आउटर प्लेनेट्स होंगे, जो कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये मुख्य 4 है। तो दोस्तों इसके बाद का हमारा टॉपिक है जुपिटर। तो मैंने आप लोगों को वैसे मंगल के बारे में अच्छी तरह से बता ही दिया है। और दोस्तों इस मंगल के बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं है, वैसे देखा जाए तो जो मुख्य टॉपिक्स थे या जिससे जुड़े क्वेश्चन पूछे जाते थे वो लगभग यही थे। आप इसे एक बार देख सकते हो अच्छी तरह से, और आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना। तो धन्यवाद, यही थी मंगल के बारे में।